HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस और PEP HIV एक्सपोजर के बारे में मैं आपको आगे समझाऊं, उससे पहले आज के सवाल का जवाब हम जान लेते हैं। आज का सवाल है, यदि पिछले 3 दिन के अंदर यानी कि 72 आवर्स में यदि आपका कोई HIV एक्सपोजर हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक बार के किसी किस्म का एक्सपोजर से HIV होने की संभावना आपको कितनी है। यदि आपने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। और यदि आपने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है और कोई फिजिकल रिलेशनशिप बना है तो आपको HIV हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको HIV होने की संभावना अंदाजित 0.001% है। यानी कि आप कुछ भी नहीं करते हो तब भी आपको HIV होने का खतरा बहुत कम है और आप सेफ यानी कि सुरक्षित होने की संभावना 99.999% है। तो सबसे पहले आप शांत हो जाइए, डरे नहीं। जितना आप डरेंगे उतना आप गलत निर्णय लेंगे। दूसरी बात, 3 दिन के अंदर कभी भी किसी भी किस्म के HIV का वायरस यदि किसी के अंदर एंटर होता है तब भी किसी भी किस्म का सिम्टम्स नहीं आ सकता। इसलिए यदि आप कोई सिम्टम्स को महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि वह सिम्टम्स HIV का नहीं है, वह किसी और कारण से है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, यदि आप ये बात नहीं समझेंगे तो आपका डर आगे जाके बहुत बढ़ने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि HIV का निदान कभी भी किसी भी किस्म के लक्षण या सिम्टम्स के आधार पर नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी है सही समय पर कराई गई टेस्ट। तो याद रखिए, किसी भी किस्म के लक्षण को इसके साथ में ना जोड़े। तो अब आपको क्या कोई इस समय पर आप टेस्ट कर सकते हो? तो नहीं। शुरुआती 3 दिन के अंदर HIV का टेस्ट कर कर आपको आपका इस एक्सपोजर से HIV हुआ है कि नहीं हुआ ऐसा बता दे, ऐसी कोई टेस्ट उपलब्ध नहीं है। इसीलिए आप अभी कोई टेस्ट नहीं कर सकते। क्या इस समय के दौरान आप कोई दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो? तो हां, यही और सिर्फ यही समय है कि जब आप HIV को रोकने के लिए किसी किस्म की दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो। और यह दवाई है एलोपैथी ART मेडिसिन, जिसके अंदर एक गोली के अंदर 3 दवाइयाँ होती है और यह दवाई आपको 72 घंटे के अंदर ही चालू करना होता है, यानी कि 3 दिन के भीतर ही चालू करना होता है। यदि 3 दिन से ज़्यादा वक्त गुजर गया है तो आप यह दवाई चालू नहीं कर सकते, क्योंकि कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। और सिर्फ यही दवाई नहीं, आप एक्सपोजर से 3 दिन के बाद दुनिया में किसी भी किस्म की दवाई से HIV को नहीं रोक सकते। इसीलिए यदि आपका 3 दिन से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है एक्सपोजर से तो आप किसी भी किस्म की दवाई का प्रयोग ना करें। दुनिया की कोई भी दवाई 3 दिन के बाद HIV प्रवेश यदि शरीर के अंदर कर चुका है तो उसको नहीं रोक सकती। अब बात करते हैं, यदि 3 दिन से कम वक्त है और आपको दवाई खाना है तो उस दवाई के बारे में। उस दवाई को जाना जाता है PEP के नाम से। यह एक शॉर्ट फॉर्म है और उसका मतलब होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। कब चालू करना होता है?
72 घंटे से अंदर, 72 घंटे के बाद किसी भी दुनिया की किसी भी किस्म की दवाई का प्रयोग ना करें HIV को रोकने के लिए। कितने दिन तक ये दवाई खाना होता है? आपको 28 दिन तक दवाई खाना होता है। हर रोज़ की कितनी गोली खाना होता है? हर रोज़ की 1 गोली खाना होता है। इस 1 गोली के अंदर कितने किस्म की दवाई होती है? तो 3 किस्म की दवाई होती है। दवाई का नाम क्या क्या है? उस 1 गोली के अंदर है टेनोफोर 300 mg, लेमियोडिन 300 mg और डोल्टोग्राविर 50 mg। क्या इस दवाई की कोई साइड इफेक्ट होती है? तो याद रखिए, दुनिया की जितनी भी दवाई है उसमें हर दवाई की साइड इफेक्ट हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि सबको साइड इफेक्ट होगा। आपको इस 28 दिन की दवाई लेने पर कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, या तो उसकी होने की संभावना हजारों लाखों में से एक है, लेकिन आपको वो HIV के सामने सुरक्षा दे रही है, तो जो आपका बेनिफिट है, फ़ायदा है, वो अनेक गुना ज़्यादा है। इसीलिए आपको साइड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, उस आधार पर दवाई खाना है कि नहीं खाना वो डिसाइड नहीं करना है, लेकिन आपको इस दवाई की ज़रूरत है या नहीं है, उस आधार पर आपको यह दवाई लेना है। क्या PEP दवाई चालू करने से पहले आपको कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है? तो हाँ, आपको HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और VDR का रिपोर्ट के साथ साथ आपको सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन, SGPT और शुगर का RBS का रिपोर्ट भी कराना चाहिए। इस सभी टेस्ट के नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और आपको जब PEP दवाई चालू है तब भी कुछ टेस्ट कराने होते हैं 15 दिन के बाद, जिसमें SGPT, शुगर, क्रिएट और यूरिन का रिपोर्ट्स कराना होता है। आप HIV का PEP दवाई लिया है HIV को रोकने के लिए, तो आप अपना HIV का स्टेटस के लिए कौन सा टेस्ट कर सकते हो और कब कर सकते हो? इसके लिए आपको 2 बार टेस्ट करना रहेगा। एक बार 45 डेज पर HIV कॉम्बो या तो HIV DO टेस्ट, और 90 दिन के बाद वापस यही टेस्ट HIV कॉम्बो या तो DO टेस्ट। याद रखिए, यदि आपने PEP दवाई का इस्तेमाल किया है तो आप अर्ली डिटेक्शंस में इस्तेमाल करने वाला टेस्ट, जो PCR क्वालिटेटिव टेस्ट के नाम से जाना जाता है, उस टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से आपकी परेशानी का हल करने के लिए मददरूप होगा। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आपको सही, लेटेस्ट और साइंटिफिक ज्ञान देकर आपको HIV एक्सपोजर के बाद जो भी डर है उसको दूर किया जाए और आपकी इस समस्या को हल किया जाए। और एक प्रेक्षक का सवाल था कि PEP की दवाई की कीमत क्या होती है, तो याद रखिए, कभी भी PEP की दवाई की कीमत 4000 रुपये से ज़्यादा नहीं होती है, और आपको इसके लिए हज़ारों रुपये 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही बोतल में आपको 30 गोली मिल जाएगी, उसकी कीमत 4000 से ज़्यादा नहीं होगी, उससे कम हो सकती है। हर रोज़ की 1 गोली खाना है, उसमें 2 गोली बचेगी, वो आपको छोड़ देना है, क्योंकि एक बोतल्स में 30 दवाई आती है। मैं डॉक्टर केतन रणप्रिया, HIV एड्स स्पेशलिस्ट। हम हर रोज़ शाम को हर रोज़ किसी नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और आपको HIV से जुड़ा डर को दूर करेंगे। थैंक यू।